अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये एक सीरीज़ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स की, यानी कि इसमें रीजनल, डोमेस्टिक और वर्ल्ड लेवल के इश्यूज जो हैं हम वो कवर किया करेंगे। आज हम देखेंगे कि यूएस ने एक डील साइन कर ली है किसके साथ, ताइवान के साथ। वो उसको 66 लेटेस्ट मॉडल जेट जो तैयारे हमारे पास भी हैं F-16 वो देने जा रहा है। तो F-16 की इस सप्लाई पर ज़ाहिरी बात है ताइवान को अगर कोई सपोर्ट करता है तो चाइना का इस पर बहुत बड़ा रिएक्शन आता है। तो चाइना का क्या रिएक्शन आया और यूएस ऐसी हरकत क्यों कर रहा है? देखें जी, 2020 के इलेक्शन होने जा रहे हैं यूएस के अंदर। तो उससे पहले ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अपने डोमेस्टिक बढ़ाव चढ़ाव के लिए कि वहाँ के लोगों की हमदर्दियाँ हासिल कर ली। एक तो उन्होंने अपनी अफवाज का लीबिया से और अफ़गानिस्तान से पुल आउट करना शुरू कर दिया, यानी कि वो अपने इलेक्शंस के लिए। और दूसरी बात ये है कि एंटी चाइना पॉलिटिक्स जो उन्होंने अपनाई है कि हम अपने राइवल्स को जो है दिखाना चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये 100 मैटर्स होते हैं, लेकिन ताइवान का और चाइना का आपस में बहुत बड़ा इशू स्टार्ट से ही रहा है। और वो क्या इशू है और क्या यानी कि इसके रेपरकशंस होंगे डील के, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम अपने चैनल पर आने वाले तमाम मौजूद दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की मज़ीद वीडियो भी आपको मिलती रहेंगी। चलें जी, शुरू करते हैं इसके ऊपर, इस डील के क्या असरात होंगे रीजनल और वर्ल्ड लेवल पर और चाइना का क्या स्टांस। जी व्यूअर्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो ये आपको समझना होगा कि चाइना और ताइवान का क्या मसला है। चाइना और ताइवान का ये मसला है कि अगर आप मैप को देखेंगे तो चाइना की बाउंड्री के बिल्कुल पास जो है ना एक आइलैंड है, उसका नाम है ताइवान। तो वो ताइवान कैसे वजूद में आया और उसको रिपब्लिक ऑफ चाइना और मेनलैंड चाइना को पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। ये क्या डिफरेंस है, वन चाइना पॉलिसी क्या है और ये कब ताइवान रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाया और यूएसए का पहले क्या रोल था और अब क्या रोल है, ये कुछ चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप देखेंगे 1949 में जब सिविल वॉर हुआ चाइना में, तो वहाँ पर जो के एम पार्टी थी तो वो के एम पार्टी जो है किम पार्टी वो नेशनलिस्ट पार्टी थी और कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान काफ़ी बड़ी सिविल वॉर चल रही थी। तो वो कम्युनिस्ट पार्टी जो माओ जेडोंग के लीडरशिप में थी वो जीत गए और फिर वो जो के एम पार्टी थी वो सारी जो है माइग्रेट करके उनको निकाल दिया गया, जलावतन करके इस आइलैंड में भेज दिया गया। यहाँ पर उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और यहाँ पर उन्होंने इस्टेब्लिश कर ली रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक अपने ही एग्रीमेंट, यानी कि एक बना ली हुकूमत। वो वहाँ रहने लगे और ये मेन लाइन पे रहने लगे, माओ जेडोंग के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी रहने लगी। तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ने इसको स्टार्ट से ही नहीं माना, यानी कि इसको स्टार्ट से इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं बनाए। अब चाइना क्या क्लेम करता है, इसके ऊपर क्या सूरत हाल है ये देखिए। अब स्टार्ट में तो यूएसए ने उसको रिकग्नाइज किया, उसके साथ बड़े अच्छे रिलेशन रखे ताइवान के साथ। लेकिन 1971 में जब उनकी एक निक्सन था और एक निक्सन नहीं 1971 में निक्सन जो है उन्होंने दौरा किया उधर। तो उन्होंने इनको थोड़ी सी बातचीत की चाइना मेनलैंड चाइना वालों ने कि यार ये तो हमारा ही सूबा है, तो ये हमारा एक बागी इलाका है, ये हमारी, आप इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन ना बनाएं। तो 1969 के बाद जो है ना यूएसए को रशिया से भी बड़ी लगती थी। तो 1969 में एक सिनो रशियन वार हुई जिसमें एक छोटा सा कन्फ्लिक्ट था चाइना और रशिया का। वो कन्फ्लिक्ट हुआ जिसका यूएसए ने फ़ायदा उठाया और रशिया के साथ जो लगती थी उसको चाहिए, अब जो एक्सेस चाहिए थी रशिया पर वो तो चाइनीज़ रास्तों से ही जाती थी। तो उसका पूरा अच्छा फ़ायदा उठाकर यूएसए ने अपने अच्छे रिलेशन जो है ना वो चाइना के साथ इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। तो 1971 में उन्होंने इसके सामने उसने यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे उस वक्त के, उन्होंने चाइना मेनलैंड चाइना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है उसका दौरा किया और वहाँ पर जाकर अच्छे रिलेशंस बनाने की इस्टेब्लिशमेंट की। अब फिर उसके असरात ये हुए कि 1979 में उनको अपनी कम्प्लीटली डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है वो ताइवान के साथ, जो कि रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता था, उसके साथ बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ गया और उन्होंने ख़त्म कर दिए और अपने एक ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो चाइना के साथ इस्टेब्लिश कर लिया।
फिर ये दौर शुरू हुआ जिसमें डिप्लोमेटिक रिलेशन ख़त्म हो गए यूएसए के ताइवान की हुकूमत के साथ, क्योंकि 1969 के बाद एक मैसिव प्रोग्रेस जो है वो चाइनीज़ इकोनॉमी में देखी गई, और कोई भी मुल्क नहीं चाहता था कि मेरे मेनलैंड चाइना जो कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहलाता है, मेरे उसके साथ ताल्लुकात ख़राब हों, क्योंकि हर किसी ने ट्रेड करना था और मैसिव एक्सपोर्ट्स जो हैं और बड़ी सस्ती क्वालिटी की प्रोडक्ट्स वहाँ पर आप जानते हैं कि चाइनीज़ में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कोई भी अपने रिलेशन ख़राब नहीं चाहता था। यूएसए ने एक बहुत बड़ी मैसिव ट्रेड जो है ट्रीटी साइन की, तो उसने अपने ताइवान के साथ रिलेशन ख़त्म कर दिया। हाँ, चाइना से डरते हुए, लेकिन जो भी चाइना ताइवान से रिलेशन बनाता था तो चाइना उसको थ्रेट करता था कि यार ये हमारा आपस का मामला है ताइवान के साथ, ये हमारा ही एक बागी सूबा है, तो ये हमारा ही एक स्टेट है, तो आप इसके साथ हमारे मुदाखलत ना करें। ये ऐसे ही है जैसे आप हमारी सॉवरेनिटी को चैलेंज कर रहे हैं। तो उससे डरते हुए फिर, क्योंकि ट्रेड तो करना था सभी ने मेनलैंड चाइना से, तो ताइवान के साथ उन्होंने अपने रिलेशन जो हैं वो बहुत ही लो कर दिए। हाँ, लेकिन अपनी उधर एम्बेसी वगैरह नहीं, एम्बेसियाँ नहीं बनाते, क्योंकि ताइवान में भी ट्रेड होता है, तो वहाँ पर अपने एक ट्रेड ऑफिस खोल लेते हैं, वो एक किस्म की एम्बेसी के तौर पर ही काम करते हैं, लेकिन ऑफिशियली कोई एम्बेसी नहीं बनाई जाती वहाँ पर, क्योंकि बहुत से कंट्रीज़ ना तो ट्रेड करते हैं ताइवान के साथ, ना ही उसको ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करते हैं ड्यू टू द प्रेशर ऑफ चाइना, मेनलैंड चाइना जिसको पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना कहते हैं। तो ये थोड़ा सा सिनेरियो था कि ताइवान और चाइना का और यूएसए के थोड़ा हिस्टोरिक बैकग्राउंड देखने के बाद आप देखेंगे करंट सिनेरियो में क्या चीज़ ऐसी हुई है जिसकी वजह से यूएस, ताइवान और चाइना के ये सभी के रिलेशन जो हैं वो ट्रेजिक स्टेज पर आ गए हैं। वो क्या ऐसा मामला हुए हैं, तो वो आपको पता है कि कोरोना वायरस की वजह से एक इकोनॉमिक रिसेशन देखने में आ गया, जिसके बाद यूएस और चाइना की बड़ी लगनी शुरू हो गई, क्योंकि चाइना एक सुपर पावर के तौर पर सामने आ रहा था। सी पैक मंसूबे उसने जो मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेड के लिए अपने जाल बिछा दिए थे, तो यूएसए अंडरस्टैंड कर गया था कि, और यूएसए वैसे बड़ा तंग आ चुका था कि बहुत से ट्रेड डेफिसिट उसको देखने पड़ रहे थे अपने चाइना के साथ, तो वो ये नहीं चाहता था कि हम सारी दुनिया इस पर डिपेंड हो जाए। तो इसके लिए उसने क्या करना चाहा कि इसको इन्फ्लुएंस किया जाए, इसकी किसी तरह ग्रोथ को रोका जाए, जिसका चाइनीज़ ने अपना बहुत इंस्टांस लिया और हर तरह से उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहा है, अभी चाइना के अंदरूनी मामला, जिसको चाइना कहते हैं ये मेरा अंदरूनी मामला है, आप इसमें काइंडली ना इंटरफेयर करें, तो लेकिन यूएस बार बार उसमें इंटरफेयर कर रहा है और उनको सुइयां चुभा रहा है। अब वो ताइवान को सपोर्ट करने पर आ गया। 1979 में जो मुआहिदा हुआ था कि आप इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं रखेंगे, वो तोड़ दिया गया। 2020 में उनके जो है एक मिनिस्टर हैं, उनका नाम है आई थिंक यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज एलेक्स अजार, उन्होंने विज़िट किया ताइवान का, और ये पहला ऑफिशियल विज़िट था जो कि 1979 के बाद अब किया गया। जब उन्होंने यूएस ने 1979 के एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी की और सुई चुभाई है चाइना को, तो चाइना का भी रिएक्शन आना था। उन्होंने एक मैसिव एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ना वो ताइवान के बिल्कुल करीब की, और उनको पावर शो किया अपनी पूरी मिलिट्री का कि वी आर इन पावर, और थ्रेटन किया कि चाइना जो है वो चाइना रेडी है अपनी सॉवरेनिटी को बका के लिए, उसकी हिफाजत के लिए। तो यूएसए को मुकम्मल उन्होंने थ्रेटन किया और ताइवान को कि हमारे आपसी मामला में ना पड़ो, और ये जो कर रहा है चाइना डिप्लोमेटिक यूएस डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है ताइवान के साथ, ये गलत कर रहा है। तो ये गलत क्यों कर रहा है, ये सिर्फ अपना ना चाइना को डिग्रेड करने के लिए, लेकिन चाइना ने वहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज कर दी। अब ताइवान का क्या रिएक्शन आया, उन्होंने कहा हम अपना 10% जो है ना वो मिलिट्री बजट जो है डिफेंस बजट उसको इंक्रीज करने जा रहे हैं। तो फिर उसने यूएस ने भी एक ऑफर दी कि चलो आओ मैं तुम्हें ना 66 जो है मेरे जेट लेटेस्ट जेट्स जो हैं वो F-16 जेट्स वो मैं तुम्हें देता हूँ, सेल करता हूँ, तुम अपनी इम्पावर बढ़ाओ। तो उन्होंने जनाब 66 जो है वो इम्पावर के लिए उसको भेज दिया। हालांकि 120 प्लस के 131 के करीब पहले ही मौजूद हैं F-16 तैयारे जो हैं उसके पास अपना जो है ताइवान। लेकिन ताइवान के ने जब ये हरकत कर दी तो फिर चाइना और ही कमाल की उसकी स्टेटमेंट आई। फिर चाइना ने एक स्टेटमेंट दी कि भाई इंसान बन जाओ, जो तुमने इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू किया है
तो उन्होंने कहा कि यार ये जो आपने डिप्लोमेटिक रिलेशन तैयार कर लिए हैं, डिफेंस एग्रीमेंट कर रहे हो, तो इंसान बन जाओ, हमारा आपसी मामलात हैं, तुम लोग इंटरफेयर कर रहे हो, तो इसका या तो अब इस ट्रीटी से बिल्कुल भाग जाओ, ये F-16 की जो आपने डील की है इसको ना दो, F-16 ना एक्सपोर्ट करो, लेकिन जो है यूएस से वो एक्सपोर्ट करेगा। अब चाइना इसके बदले क्या करेगा? चाइना ये करेगा कि वेनेजुएला जो है कंट्री, उसकी भी बड़ी लगती है जनाब अमेरिका के साथ, वो अमेरिका चाइना उसको हथियार एक्सपोर्ट करेगा। और रिसेंटली उन्होंने एक जो है JY-14 रडार, ये एक टेक्नोलॉजी है, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस रडार है, ये इसको अमेरिका को दिया था, और वेनेजुएला को दिया था, चाइना ने एक्सपोर्ट किया था, जिसकी अमेरिका को बड़े दुख हो रहे थे। तो चाइना इन रिस्पॉन्स के ताइवान को वो सपोर्ट करते हैं यूएस वाले, तो आर्म्स और उसकी मिलिट्री नेवी को बढ़ाना, मजबूत करने के लिए, तो ये इधर से स्टांस लेंगे कि हम वेनेजुएला को सपोर्ट करेंगे, वेनेजुएला को मज़ीद हथियार दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा ग्लोबल रीजनल एस्पेक्ट्स हैं जो कि हमें देखने में आ रहे हैं। लिहाजा ये जो है हमारी जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स जो हैं उनके साथ, और इसमें पाकिस्तान का क्या रोल होगा, पाकिस्तान का क्या रोल होगा, पाकिस्तान के रेपरकेशंस जो हैं वो आपको पता ही हैं कि पाकिस्तान अपन न्यूट्रल ज़्यादा ही रहना चाहेगा, बल्कि इसको चाइना अच्छी तरह डील करेगा, उन्हें पता है कैसे डील करते हैं। कोई भी ममालिक जो है वो खुलकर ताइवान की सपोर्ट नहीं करेगा सवाई यूएस के, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि हमारे जो है रिलेशन वो चाइना के साथ ख़राब हों, क्योंकि बहुत सी मैसिव एक्सपोर्ट्स जो हैं चाइना की, वो डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमी को सपोर्ट कर रही हैं। और अगर चाइना एक्सपोर्ट ही बंद कर दे तो हमारे कई ममालिक के वर्ल्ड के ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ रेट पर बहुत मैसिवली फ़र्क पड़ जाएगा। तो ये यूएस को नहीं करना चाहिए कि वो किसी के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे, बल्कि चाइना और ताइवान को आपस में ये मामला सुलझाने चाहिए, ताकि रीजनल और वर्ल्ड जो पॉलिटिक्स है इस पर हमारा जो स्टांस, और कोई न्यू वर्ल्ड वार और साउथ चाइना पॉलिसी जो है, साउथ चाइना सी पॉलिसी जो है पूरे वर्ल्ड पर की, तो वो उस पर भी सभी का यानी कि एक पीसफुल इन्वायरमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो सके। सो ये था थोड़ा सा सिनेरियो जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च करके आपके सामने पेश किया। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, एंड मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और बेल आइकन दबा लीजिएगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस इंशाल्लाह रीजनल एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स और डोमेस्टिक इश्यूज़ पर आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।